हेलो बच्चों। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्लांट टिश्यू। और जो प्लांट टिश्यू है, तो प्लांट टिश्यू के बाद हमारे पास एक ही टॉपिक बचा है जो हमारे पास क्या है, एनिमल टिश्यू। तो आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू मीन्स जंतु ऊतक। और जो जंतु ऊतक है, जंतु ऊतक के बारे में ये कहा गया है कि पहली बात तो हमें ये समझना है कि आखिर ऊतक क्या होता है। तो ऊतक क्या है, एक प्रकार का कोशिकाओं से मिलकर जिसका निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो ऊतक हमने दो प्रकार पढ़ा था, एक पादप ऊतक है, एक जंतु ऊतक। तो दूसरा आज हमारे पास क्या है, जंतु ऊतक। ऊतक के बारे में हम ये भी कह सकते हैं जिसकी उत्पत्ति समान और जिनके कार्य समान होते हैं, वो भी हमारे पास क्या होते हैं, ऊतक होते हैं। अब यहाँ पे ऊतक को हमने दो प्रकार में बांटा हुआ है, दो प्रकार में बांटा है। तो पादप ऊतक, जंतु ऊतक में। तो जो जंतु ऊतक हैं, जंतु ऊतक के कई प्रकार हैं। तो ये सारे टॉपिक आज हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो हमारा चैप्टर 6 है प्लांट टिश्यू, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो जंतु ऊतक यहाँ पे हमारे पास चार प्रकार के हैं। पहला हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, दूसरा मस्कुलर है, तीसरा कनेक्टिव टिश्यू और चौथा हमारे पास क्या है, नर्वस टिश्यू है। तो एपिथेलियल टिश्यू के कई प्रकार हैं। फर्स्ट हमारे पास स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है, दूसरा क्यूबॉइडल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है, तीसरा कॉलमनर एंड ग्लैंडुलर स्क्वेमस टिश्यू है। और नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो चौथा हमारा क्या है, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू है। दूसरा पॉइंट आता है मस्कुलर। मस्कुलर टिश्यू तीन तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू और कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। तीसरा आता है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू के कई प्रकार हैं। पहला है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर टिश्यू के क्या है, दो प्रकार हैं, टेंडन और लिगामेंट। स्केलेटन के दो है, कार्टिलेज और बोन। फ्लूइड के दो हैं, एक ब्लड है, दूसरा क्या है, लिम्फ है। नर्वस टिश्यू के कोई प्रकार नहीं है। नर्वस मीन्स तंत्रिका ऊतक। तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो एपिथेलियल टिश्यू की हम बात कर रहे हैं, तो पहला हमारा वही है। तो एपिथेलियल टिश्यू में कहा गया है कि एक पतली संरचना होती है और जो क्या करता है, जो भी हमारे पास कोशिकाएं हैं या जो भी आर्गन है उनको कवर किया होता है। इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। जब ये कवर किया हुआ है तो इसका मतलब क्या कर रहा है, लोगों की सुरक्षा कर रहा है, मीन्स मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। थी किस में सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास हेल्प कर रहे हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स क्या है, विसरण। दूसरा सेक्रेशन मीन्स किसी भी चीज़ को रिलीज करने में और किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करने में। तो जो हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू भी कई तरह के हैं। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि आखिर कौन कौन से प्रकार हैं इनके। तो इसके भी इनका जो साइज है सेल का और उनका जो प्लेस है, मतलब किस जगह पे ये पाए जा रहे हैं, उसके आधार पर इसे हमने क्या किया, पांच प्रकार में बांटा। जैसे स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू और ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो पांच प्रकार में हमने बांटा। अब हम धीरे धीरे सभी को क्या करेंगे, एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। इसमें ये कहा गया कि इनकी जो संरचना होती है कैसे होती है, थिन होती है, एकदम पतली चपटी हुई, और इनका कोई शेप क्लियर नहीं होता, इरेगुलर होता है। ऐसे लगेगा जैसे क्या है कि जैसे कोई टाइल्स हमारी एक दूसरे से क्या हुए हैं, लगी हुई हैं। और इसीलिए लगे होने के कारण मतलब इसे हम क्या कहते हैं, पेविवेंट एपिथेलियल। अब ये पाए कहाँ जाते हैं, इनकी प्रेजेंस कहाँ होती है। तो जैसे हमारे पास जो कैविटी है, गुहा की जो लाइनिंग होती है वहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे माउथ हो गया, इसोफेगस हो गया, नोज हो गया, पेरिकार्डियम हो गया, एल्वुलाई हो गया, ऐसे प्लेस पर ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ब्लड वेसल्स हो गया, और ये हमारे स्किन और जीभ के ऊपर क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो इसकी जो हम संरचना बता रहे हैं स्क्वेमस एपिथेलियल में, देखिए जैसे क्या है, एक टाइल्स क्या हुआ है, कवर किए हुए हैं टाइल्स की तरह। और जब टाइल्स की तरह कवर किए हुए तो इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। ये देखिए एकदम टाइल्स की तरह क्या हुए हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं। अब जो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है तो इसका फंक्शन क्या है, पहला तो फंक्शन यही है कि जो कवर किया हुआ है पूरी तरह से, कुछ भी इंटर नहीं हो पाएगा, तो ये हमें प्रोटेक्शन देगा मैकेनिकल इंजरी से। दूसरा है क्या है, जो भी जीवाणु वायरस है उनको घुसने से रोकेगा।
दूसरा और जो भी केमिकल हैं उनकी भी एंट्री को प्रिवेंट करेगा। तो कहने का मतलब ये किसकी तरह वर्क करता है, ये एक सेलेक्टिव परमिएबल की तरह वर्क करता है। मीन्स ये सेलेक्ट करेगा कौन सी चीज़ अंदर जाएगा, कौन सी चीज़ अंदर नहीं जाएगा, और उसको क्या करेगा, फिल्टर कर देगा। तो ये हमारे पास क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है इसका दूसरा प्रकार है, दूसरे प्रकार में हमारे पास क्या है, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू नाम से ही स्पष्ट है, कॉलम लाइक, कॉलम मीन्स क्या होता है, स्तंभ की तरह। जैसे ये संरचना देखिए किसकी तरह, एकदम स्तंभ की तरह संरचना दिखाई पड़ रही, जैसे हमारा पिलर होता है, पिलर की तरह, पिलर की तरह दिखाया गया। तो लेकिन पिलर की तरह संरचना है, लेकिन कहा गया किसमें जो केंद्रक होते हैं क्या होते हैं, बेस में पाए जाते हैं, नीचे की ओर पाए जाते हैं। और ये जो प्रेजेंस होते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं स्टोमक में, पेट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन का ही लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है कोलन, वहाँ पे पाए जाते हैं। और ये किसका निर्माण करते हैं, हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन का, और एक गॉल ब्लैडर की लाइनिंग और ओविडक्ट, ओविडक्ट अंडवाहिनी में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, जो भी हमारे पास इनमें मूवमेंट होता है उसी को अक्रॉस करते हैं। अब इसका जो फंक्शन क्या है, पाए तो जाते हैं लेकिन फंक्शन क्या है, फंक्शन में पहला है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक में पाए जाते हैं, क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे, किसी भी चीज़ को अवशोषित करेंगे। जहाँ पे ग्लोबुलेट सेल जो हमारे स्टोमक में पाया जाता है तो वो क्या करता है, सेक्रेशन करता है। तो इसका दूसरा फंक्शन क्या हो गया, सेक्रेशन करना। तो ये हमारे पास क्या हुआ, कहने का मीन्स क्या है, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तीसरा हमारे पास क्या है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। हाँ, तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरी संरचना के बारे में जो हमें पढ़ना है वो क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू में ये कह रहा है कि इनकी जो संरचना है कैसे, क्यूब लाइक, क्यूब मतलब घन की तरह जैसे संरचना है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारे पास किडनी में, थायराइड में, और जो ग्लैंड है सैलिवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में पाए जाते हैं। ये हमारे टेस्टिस और ओवरी में पाए जाते हैं। इनका जो मेन फंक्शन है क्या करता है, अवशोषण करना, एक्सक्रीशन करना और सिक्रीशन करना होता है। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू में क्या है कि जो हमारे कॉलमनर एपिथेलियल हैं यही क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। चेंज हो जाते हैं ऐसे कि यहाँ पे क्या होता है, एक ग्लैंड का प्रेजेंस हो जाती है जो केमिकल को सेक्रेट करती है। जब केमिकल को सेक्रेट करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, या हम कह सकते हैं ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। जैसे यहाँ पे देखो एक कॉलमनर टिश्यू है, लेकिन यही कॉलमनर टिश्यू के बीच में क्या हुआ, हमारे पास एक ग्लैंड का फॉर्मेशन हो गया। और जब ग्लैंड का फॉर्मेशन हो गया तो म्यूकस का सेक्रेशन कर रहा है, ये ग्लोबुलेट सेल है। तो यही हमारे पास क्या हो गया, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं तो इसका मेन फंक्शन क्या है, ग्लैंडुलर का सेक्रेशन करना। सेक्रेशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट में सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, कुछ क्यूबॉइडल और जो कॉलमनर सेल होते हैं उनके अपर सरफेस पे क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है जो क्या होता है, सीलिया होता है। और इसी सीलिया के प्रेजेंट होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। अगर ये कॉलमनर में है तो हम इसे कहेंगे कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, अगर ये क्यूबॉइडल में है तो हम इसे कहेंगे क्यूबॉइडल सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब जब ये प्रेजेंस है तो इसका मेन फंक्शन क्या है कि क्या करता है, स्पर्म डक्ट में भी प्रेजेंट होता है। और ये सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल का होता है हमारी ट्रैकिया में होता है, मतलब विंड पाइप में, ब्रोंकी में होता है, किडनी ट्यूब्यूल में होता है, और ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। जब सीलिया है, सीलिया का मूवमेंट होता है तो कोई भी पदार्थ होता है ये इसको क्या करते हैं, मूवमेंट करके उसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मस्कुलर टिश्यू। तो जो हमारे पास मस्कुलर टिश्यू उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। तो उम्मीद है कि आज ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।